हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सभी क्वेश्चन करें। पहले हमने उस क्वेश्चन के बेसिक पढ़े, तब जाके हमने क्वेश्चन करे। ऐसे ही 1.3 और आगे आने वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम उसके बेसिक रूल को पढ़ेंगे, जानेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, हमें एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल है। पहला हमारा टॉपिक है सबसेट। और वैसे भी सबसेट मैंने पहली वीडियो में ना बहुत अच्छे से बताया है और इसमें भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होगा, कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल। चलो, सबसेट मैं अपनी नोटबुक में बताता हूँ। इसको बुक को साइड करते हैं। हेडिंग लिखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट, सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3। अब देखो सबसेट होता क्या, पहले ये जानना जरूरी है। एक सेट के एलिमेंट से बना सेट, एक सेट के एलिमेंट से बना सेट सबसेट कहलाता है। अब देखो उसे लिखेंगे कैसे, उसे कुछ इस तरह लिखेंगे। अब देखो मुझे ना सभी सबसेट लिखना है, तो ऑल सबसेट। पहले एक ऐसा सेट बनाओ जो कि उसमें कोई भी मेंबर ना हो। जैसे कि मैंने 1 2 3 को मैंने हटा दिया, ये भी तो एक सेट है जो कि खाली सेट है, खाली सेट है ना ये। अब खाली सेट को हम यूजुअली 5 से लिखते हैं। इसको सिंबल दिया हुआ 5, नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट बोलते हैं ना इसको। ये भी तो एक सेट है। अब इसको हम ये ना लिख के यूजुअली हम ज़्यादातर ये वाली ही लिखते हैं, तो इसको एक ऐसे कर दिया 5। अब देखो एक एक एलिमेंट से सेट बनाओ। एक को लिया हमने, इसको हमने सेट बना दिया। 2 को लिया, इसको हमने सेट बना दिया। 3 को लिया, सेट बना दिया। अब एक एक हो गया, तब दो दो करके लो। 1 2, इसको सेट बना दिया। 2 3 ले लिया, इसको सेट बना दिया। 1 2 2 3 हो गया। अब लेते हैं 1 3 ले लेते हैं। 1 और 3, 1 3, ये भी एक सेट बन गया। अब ना सभी ले लो, क्योंकि सब तो हो गया, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन भी करके हो गया। अब सबको ले लेते हैं एक बार। नहीं सॉरी, 3 नहीं हुआ, अब लेंगे 3 को। 1 2 3, तो ले लिया। अब देखो इसको इसको हमने मान लिया कि बी दे दिया। सेट बी हमारा क्या है? 1, कलेक्शन ऑफ 1। अब ये देखो, और हमारा ओरिजिनल सेट था कलेक्शन ऑफ 1 2 3। अब हमें पता करना है क्या बी इसका सेट है या नहीं है। बी ओरिजिनल सेट का सबसेट है या नहीं है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। देखो बी जो ना बी सेट का एलिमेंट सेट ए में है, जो है एलिमेंट है उसके अंदर, तो मान लो सबसेट है। अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। वो यहाँ पे 1 है, 1 इसके भी अंदर है, तो सेट बी सेट ए का सबसेट है। इसको लिखेंगे कैसे? सेट बी सबसेट इज सेट ए। अब सबसेट के लिए हमें ये वाली साइन लिखते हैं। ये हमने इसको सिंबल दिया हुआ है, जैसे हम सी बनाते ना, लेकिन ये सी से थोड़ा सा चपटा सी है। इसको हम बोलते हैं सेट, ओ सॉरी, सबसेट पढ़ते हैं। अब देखो, अब सबसेट के लिए भी हमें बहुत सारे अभी थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसकी काउंटिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग हमने लिख दी है। नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 8। अब देखो कभी मान लो मेरे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया और उसने पहले पूछ लिया सबसेट बताइए, ओ सॉरी सबसेट
की काउंटिंग बताइए। सबसेट की काउंटिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो ये ओरिजिनल सेट को हमने लिख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट कितने हैं, कितने देखो 1 2 3, 3 है तो हमने लिख लिया 3। नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे नंबर ऑफ सबसेट जानने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये काउंटिंग हमें पहले पता चल जाएगी सबसेट आने से पहले, यही सब लिखने से पहले हमें पहले काउंटिंग पता कर चल जाएगी। अब देखो n, ये जो 3 है मैंने इसे मान लिया n। अब चलो ये मतलब फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। 2 है तो 2 को तो 2 लिखेंगे, n है, n क्या था 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये आंसर में लिख रहा हूँ सॉरी। ये देखो इससे और ये मैच हो गया, मैच हो गया। और नंबर ऑफ सबसेट 8 था और हमने नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूले से निकाला, वो भी 8 है। देखो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। इसको हम काउंटिंग पता करने के लिए करते हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक क्या हमारा, सबसेट हो गया। सबसेट के बाद है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल नोटेशन पढ़ते हैं इसको। अब जैसे मैंने सबसेट बताया था वैसे मैं अपने तरीके से ही इंटरवल नोटेशन बताऊंगा। चलो अपना तरीका निकालते हैं इसमें, इसमें अलग पेज में लिखते हैं, हेडिंग लिख देते हैं, स्पेलिंग क्या भी, इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन में कई बच्चे ना बहुत गलतियाँ करते हैं। देखो सपोज इट मेरे पास एक सेट है, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। मैंने रियल बोला है, ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है नंबर लाइन पे हर कोई नंबर आने वाला एक रियल नंबर है, पी अपॉन क्यू के रूप में भी, और नॉट इक्वल पी अपॉन क्यू, रैशनल इरेशनल सभी नंबर आने वाला एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर कुछ मान लो मेरा इस तरह है कि जो एक्स है नंबर, रियल नंबर जो एक्स है वो मान लो 1 से तो बड़ा है और 1 के बराबर है, और ये 5 ले लेते हैं, 5 से तो छोटा और 5 के बराबर है। अब मैंने किसी बच्चे से बोल दिया यहाँ पे इसका आप लिख दो और रोस्टर फॉर्म लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म लिखो यानी सभी एलिमेंट बता दो इस क्वेश्चन के। तो कोई बच्चा आया, मतलब ये रियल को तो ध्यान नहीं करा, एक्स देखा और इक्वल लिख लिया। यहाँ पे इक्वल देख के 1 से लेके 5 तक के सभी, मतलब बीच में जो नंबर आता है वो ना उसने लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 5। तो मैंने वहीं पे बोला भाई ये ना तूने क्या कर दिया, ये तूने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बोला है रियल नंबर, आपने तो ये ही तो नेचुरल नंबर लिख दिया। रियल नंबर की बात आती है तो 1 से लेके 1.1 के बीच में भी इतने इन्फिनिटी नंबर है। देखो लिख लो 1.01 1.0001 1.0001। बंदा कहाँ तक लिखेगा ये, तब जाके 1 बनता, बहुत ही नंबर आएगा। तो हम तो मतलब हम तो इंटरवल नोटेशन को हम मतलब रोस्टर फॉर्म में तो दिखा नहीं ना सकते ना। इसको दिखाने के लिए कोई बच्चा पूछ लिया, बोला सर तो हम कैसे दिखाएं, तो इसको दिखाने के लिए देखो हम ऐसे दिखाते हैं। चलो मैं इस वाले सेट को मैं नीचे लिख लेता हूँ। सेट है कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और मेरा नेचुरल रियल नंबर ऐसा था 1 से तो बड़ा और 1 के बराबर, और 5 से छोटा 5 के बराबर, ये था। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो,
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स है वो बिलोंग करेगा आर से, रियल नंबर से, और वो इस तरह देखो, छोटा बड़ा, छोटे से बड़ा नंबर लिख लो 1 से 5। आप देखो कि वन वन इक्वल है या नहीं इक्वल है, मतलब लेना है या छोड़ना है, कि वन को इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है। अगर इंक्लूड कराना है, इंक्लूड मतलब लेना है, लेना मतलब इक्वल है, इक्वल है तो तभी तो लेंगे उसको। लेने के लिए हम करते हैं ये वाली सिंबल को करते हैं, इंक्लूड कराना है तो ये वाली सिंबल, अगर देखो 5 भी इंक्लूड कराना है तो इसको ये वाली सिंबल। अब इस सिंबल को पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के नाम से पढ़ते हैं। मतलब वन को इंक्लूड कराना है तो ये वाली ब्रैकेट। अब देखो मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, वन से बड़ा, वन के इक्वल, और मैं लेता हूँ 5 से छोटा, 5 के इक्वल नहीं मैं लिखता हूँ। तो इसको हम लिखने के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर, छोटे से बड़ा नंबर पहले लिख लो 1 से 5। अब देखो वन को इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड, इंक्लूड कराना है, इंक्लूड कराने के लिए ये वाली सिंबल। अब 5 को एक्सक्लूड कराना है या इंक्लूड, देखो पहले इक्वल है या नहीं, नहीं है इक्वल मतलब एक्सक्लूड कराना है, मतलब 5 को नहीं लेना है, तो इसको लिए ये वाली सिंबल का यूज करते हैं। अब इस सिंबल को हम पढ़ेंगे इसमें ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। अगर कोई नंबर लेना है तो ये वाला ही सिंबल होगा। अगर कोई नंबर को छोड़ना है मतलब नहीं लेना है तो इसको ये वाली सिंबल यूज करते हैं। अब मैं एग्जांपल ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल प्रैक्टिस एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है, अभी आगे आएगी। देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इसमें देखो वही बात की है, देखो यहाँ पे एक्स है, ए है और बी है, मतलब ए के इक्वल है, ए से बड़ा है, और बी के इक्वल है, बी से छोटा है। देखो मतलब ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, इन्होंने ये वाली सिंबल करी है यूज, सेम है। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, एक्स है, ए से बड़ा है और ए के इक्वल है, बी से छोटा है, बी के नॉट इक्वल है। तो देखो ए को लेना है ये वाली सिंबल करी, बी को नहीं लेना है तो ये वाली सिंबल करी। बात यही है, देखो सेम है, ए भी है। इसमें देखो एक इसमें है, ए को नहीं लेना है, बी को लेना है। ए को देखो ये वाली ओपन ब्रैकेट होती है, क्लोज ब्रैकेट लगा दे बी में। देखो ये हो गया। अब चलो हम दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, पावर सेट। पावर सेट को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने ये सब पढ़ा है अपने तरीके से। पावर सेट ना सबसे आसान सेट है। अगर अगर जिसको सुपर सेट आ गया उसे पावर सेट समझने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। अब देखो सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3, इसके मैंने सभी सभी सबसेट लिख लिए हैं, सभी सबसेट मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। वन टू वन थ्री टू थ्री 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सभी को पता है इसके सभी सभी सबसेट 8 आएंगे। 8 8 हमने काउंटिंग कर ली। अब देखो पावर सेट बोला है, पावर सेट क्या है, मैंने मान लो सभी सबसेट को एक और सेट बना दिया, एक बड़ा सेट बना दिया, इसको कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट देखो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ऑल सबसेट मतलब कलेक्शन बनाएंगे, ऑल सबसेट की कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। एक और मैंने सेट बना दिया, देखो मैंने यहाँ पे सभी सभी ओरिजिनल सेट के
सबसेट बना दिए, उसको मैंने एक और सेट बना दिया, उन सभी को बड़ा सबसेट बना दिया, बड़ा सेट बना दिया। उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। है ना आसान। अब दूसरा सॉफ्ट टॉपिक देखते हैं। पावर सेट के बाद है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भी बहुत आसान है। चलो इसको भी हम अपने तरीके से करेंगे, जब सभी करें अपने तरीके से तो इसको भी। यूनिवर्सल स्पेलिंग क्या भाई, स्पेलिंग नहीं आती मुझे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखो क्या है। मान लो मेरे पास एक सेट है, सेट ए 1 2 और बी ले लिया मैंने 3 4। अब इसको मैंने मेरा वो बनाना है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट देखो क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सेट ए के एलिमेंट आए और सेट बी के भी एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल देखो नाम से पता चलता है, यूनिवर्सल ब्रह्मांड पूरा। और जिसमें से छोटे छोटे सेट बने हैं, जिस सेट में से छोटे सेट बने हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो मान लिया 1 2 ए की भी आ गए और बी का भी मैंने लिख लिया 3 4। देखो अब ना इस यूनिवर्सल सेट में ए की भी सेट है 1 2, बी की भी सेट है 1 2 3 4। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखो सपोज किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, मुझे पकड़ लिया, सर बोला सर आओ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो उस बच्चे ने बोला सर आपने बोला था कि ना ए के और सेट ए के भी एलिमेंट हो और सेट बी के भी एलिमेंट हो। आपने तो यही बोला, आपने यही तो नहीं बोला कि ज़्यादा हो तो हम नहीं मानेंगे या मानेंगे। देखो ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है और मैंने उससे एक ज़्यादा कर दिया। बात तो आपकी अभी भी सेम है। क्या ये यूनिवर्सल सेट है? करेक्ट। जी हाँ, ए भी एक यूनिवर्सल सेट है। देखो ए और बी के तो सेट के एलिमेंट तो होने चाहिए, वो तो कंपलसरी है। एक आध ज़्यादा आ जाए तब भी कोई बात नहीं। मैंने मान लो एक दूसरा ले लूँ सेट, मैंने ले लिया 1 2, बी ले लिया 2 3 4, सी ले लिया मैंने 4 5 और मुझे इसका यूनिवर्सल बनाना हो, यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो देखो ए का लूँगा मैं पहला 1 2। अब बी का देखो 2 तो हो गया। अब देखो एक सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा हम नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते, इसलिए देखो 2 तो हो गया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब सी के लिए कितना 4 हो गया, 5 हो गया। एक मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, एक क्या दो भी बढ़ा सकते हो, 3 भी, कितनी भी मर्जी तुम बढ़ा सकते हो। अब इस यूनिवर्सल सेट में देखो सेट ए का एलिमेंट है 1 2, हाँ जी है। बी का देख लो 2 3 4, 2 3 4, हाँ जी ये भी है। सी का देख लो 4 5 ये भी है। मतलब इन तीनों का जो सेट है, इन तीनों के सेट के एलिमेंट इस बड़े वाले सेट में आ रहे हैं, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट है। ऐस देखो ये सब मतलब बहुत आसान चीज़ें हैं, बस समझने की देरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। और एक्सरसाइज 1.3 अगली वीडियो में हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे।